इतने हिंदुओं का दर्द नहीं दिखा, कैराना का हिंदुओं का दर्द नहीं दिखा, मुजफ्फरनगर के हिंदुओं का दर्द नहीं दिखा, सहारनपुर के हिंदुओं का दर्द नहीं दिखा। मैं वादा करता हूँ जहाँ हिंदुओं की आबादी कम है और मुसलमान ज़्यादा, वहाँ कोई हिंदू रह के दिखा दे, मैं तलबे चाटने के लिए तैयार हूँ। लाइव वीडियो बोल रहा हूँ। चौड़ीकरण हो उसका भी और श्रृंगार हो, वहाँ आप लोग जाए तो देखें, दालमंडी भी चौड़ीकरण में आ जाए। सब मिलकर ज्ञानवापी के भोले बाबा के ऊपर वजू करते थे और सब जानते हैं कि नीचे किस धर्म के साथ खिलवाड़ हुआ करता। देश हमारा हिंदुओं का है, उनके पास 57 देश है, कुछ नहीं। जो होगा वो हिंदुओं के हित में योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। संविधान की बात हो रही है, जो हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी महाराज कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी भी हिंदू की औकात नहीं थी कि दालमंडी में जाकर के और घुस जाए। वाराणसी में दालमंडी की कार्रवाई को लेकर जो है दालमंडी के लोग जो है कहीं ना कहीं वो आहत हैं और गुस्से से भरे हैं और लगातार अब तो मीडिया को भी बैन पूरी तरह से कर दिया गया कि मीडिया की अब एंट्री दालमंडी में नहीं है। लेकिन बीते कुछ दिनों से जो दालमंडी की जो कार्रवाई हो रही थी उस पर जब मीडिया ने कवरेज किया, उस मीडिया के कवरेज करने के बाद जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है जो लोग कमेंट किए उस कमेंट को लेकर आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे। चूँकि मेरी मौजूदगी जो है वो 80 क्षेत्र में है तो एक के बाद एक चूँकि हम कमेंट के माध्यम से इनसे प्रश्न लेंगे। एक अनिल राठौरी जी हैं, वो बोलते हैं कि फटाफट तोड़ो भाई, कश्मीर को याद करो और सारा तोड़ो, मासूम कश्मीरियों की चीख पुकार याद करो, उन ट्रेनों को याद करो जब लाहौर से ट्रेन आई लेकिन उनसे कोई बाहर नहीं निकला। 7,43,823 कश्मीरी पंडितों को याद कर लेना चाहिए और कुरान की आयत नंबर 5 सूरह नंबर 9 याद कर लेना चाहिए हिंदुओं को। जो हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी महाराज कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी भी हिंदू की औकात नहीं थी कि दालमंडी में जाकर के और घुस जाए और ठीक है अच्छा बोल दे। आज जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आज देखने लगा दर्द, इतने हिंदुओं का दर्द नहीं दिखा, कैराना का हिंदुओं का दर्द नहीं दिखा, मुजफ्फरनगर के हिंदुओं का दर्द नहीं दिखा, सहारनपुर के हिंदुओं का दर्द नहीं दिखा। मैं वादा करता हूँ जहाँ हिंदुओं की आबादी कम है और मुसलमान ज़्यादा, वहाँ कोई हिंदू रह के दिखा दे, मैं तलबे चाटने के लिए तैयार हूँ। लाइव वीडियो बोल रहा हूँ, मैं बताऊँगा वो गाँव। दालमंडी में अब मीडिया की बैन हो गई, मतलब बंद कर दिया गया। ये भारत का और संविधान का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया को कहीं बैन नहीं होना चाहिए। मीडिया स्वतंत्र है और मीडिया ही लोगों की बात रखता है। मीडिया को रखना चाहिए, नाराज है वो अपनी। योगी आदित्यनाथ जी बंद करा दिए। योगी आदित्यनाथ जी बंद नहीं करा दिए, यहाँ के प्रशासन ने बंद कराया। योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा समर्थन ही किया है हर हिंदू का, और योगी आदित्यनाथ जी को समझना चाहिए। सभी हिंदुओं को गर्व की बात है, हमारे लिए भगवान स्वयं आए हैं, किसी न किसी रूप में ही आते हैं। गर्व की बात है। हम दूसरा प्रश्न आपसे ले लेते हैं। 50 रुपये महीने किराएदार हैं, आज़ादी के बाद से सिर्फ 50 रुपये पर किराया दिए हैं बेचारे। अब बाबर का मातम नहीं मना पाएंगे 6 दिसंबर को। बात बाबर के मातम का नहीं है, बात है कि उनकी जो ज़मीनें गई हैं उनको मुआवजा मिल चुका है। अब उनको अपने स्वेच्छा से उसको खाली कर देना चाहिए था। धरती भी एक श्रृंगार मांगती है। आप चौड़ीकरण हो उसका भी और श्रृंगार हो, वहाँ आप लोग जाए तो देखें कि दालमंडी भी चौड़ीकरण में आ जाए। तो क्या लग रहा है, मतलब जिस हिसाब से जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? वो सही हो रहा है, उनके पीछे वाले को भी तो मौका मिले कमाने का। लेकिन तो भी जो जितने आगे जो दुकानदार है वो बेचारे एकदम आहत। उनको मुआवजा मिल चुका है। नहीं मिला है, मिला है तो बहुत कम वो बता रहे हैं। जिनकी इतनी मारियत होगी उतनी मुआवजा मिलेगा। 1922 में वहाँ 80% हिंदू थे, धीरे धीरे पलायन करना चालू कर दिए। और वो दालमंडी नीचे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि पूरी सुरंग बना दी गई थी, वो और कहाँ तक, चौक तक। ये जिहादी हैं, इनसे सावधान रहना पड़ेगा। और योगी आदित्यनाथ जी का हम खुल के समर्थन करते हैं। तन मन धन और शरीर का एक एक रक्त योगी जी के लिए समर्पित। एक लोग जो है और उन्होंने प्रश्न किया है कि किशु साहनी जी हैं, वो बोलते हैं कि वक्त सबका आता है, समय का इंतजार था, यही सब मिलकर ज्ञानवापी के भोले बाबा के ऊपर वजू करते थे और सब जानते हैं कि नीचे किस धर्म के साथ खिलवाड़ हुआ करता था। पूरा विश्व जानता है। ये जहाँ जहाँ बड़े हैं, इन्होंने अपने बाप की भी हत्याएं की। औरंगजेब का पढ़िए और गाजी मियाँ का पढ़िए, इनका इतिहास पढ़िए। ये इन लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। इन्होंने, इनके यहाँ कोई कुरान में साफ शब्दों में लिखा है कि केवल एक माँ से पैदा होने वाला व्यक्ति ही भाई है बहन। इनके यहाँ भाईचारा भी नहीं है, कुछ नहीं है, जाहिलापन है, केवल पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। एक तो आसमानी किताब पढ़ रहे हैं, उसके बाद आतंक फैलाते हैं। मैं वादे कर कह सकता हूँ पूरे विश्व में एक हिंदू आतंकवादी ने भी एक लिस्ट निकली थी। सोचने का विषय है, और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं, वो ये लोग कह रहे हैं कि मतलब यहाँ जो हो रहा है एकदम हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, प्रशासन भी नहीं सुन रहा है। देश हमारा है, इसलिए सुनवाई होगी। 1947 में देश दे दिया गया, 1971 में इन्होंने बांग्लादेश लिया और पाकिस्तान लिया। ये देश हमारा हिंदुओं का है, उनके पास 57 देश हैं, कुछ नहीं। जो होगा वो हिंदुओं के हित में योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। संविधान की बात हो रही है। मैं कहता हूँ मैं एक हिंदू हूँ, सबसे पहले मेरे लिए संविधान, उसके बाद कुछ और ये सबसे पहले कुरान मानते हैं। मैं 50 लोगों से प्रश्न कर चुका हूँ, तो ये प्रश्न होना चाहिए, तो गलत का खुल के विरोध होना चाहिए और सब हिंदू जाग रहे हैं। जैसे इन्होंने एक जो यूज़र है उन्होंने प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि जो है ज्ञानवापी में लोग वजू करने जाते थे तो अब उसकी परिणाम ये लोग भुगत रहे हैं। क्या ये सही है? अति का अंत होता है, अति सर्वत्र वर्जयेत। इन्होंने अति किया है तो होना तो ख़त्म ज़रूर है।
होना तो ख़त्म जरूर है। हम एक और प्रश्न लेंगे। एक शाहिद खान है, वो मीडिया वालों को कहा कि खुला झूठ बोल रहा है, क्योंकि अभी पूर्व में जो अभी कुछ दिन पहले एक युवक ने आग लगाने की कोशिश की थी, तो उसने बोला कि जो है अपने घर को जला रहा है और पत्रकार झूठ बोल रहा है। क्या पत्रकार झूठ बोल सकता है? नहीं, पत्रकार झूठ नहीं बोल रहा है, वो जला रहे हैं और सच्चा सब लोग देख रहा है, ज़बरदस्ती वो कर रहे हैं ऐसा। कोई पत्रकार वहाँ झूठ नहीं बोल रहा है। वो लोगों वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है समाज में। आपको दर्शकों हम बता दें, जब युवक जब पेट्रोल छिड़क रहा था, वो 1 लीटर यानी कि थर्मस की बोतल लाता है, थर्मस की बोतल में ऐसे 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 कर और तमाम जो है वो पेट्रोल लोगों पर उसने छिड़का। वहाँ पे कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे और उस समय मैं भी मौजूद था। मेरे पर भी जो है मुंह के पास छींटे आए, हाथ पर भी छींटे आए। तो उस युवक हालांकि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तो आप कुछ बताइए। नहीं, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। काश वही एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज में भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा करने से कैसा करेंगे कि प्रशासन डरेगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। कानूनी कार्रवाई हो। एक प्रश्न बस हम आपको और लेंगे। आर.ए. सिद्दीकी जी हैं, उन्होंने लिखा है कि लोगों की मानसिकता कितनी सड़ चुकी है, किसी के नुकसान पर खुश हो रहे हैं और वहाँ हिंदू मुसलमान के घर दोनों लोग के घर हैं। आज हिंदू खुश हो रहे हैं, खुशी का समय है तो खुशी क्यों नहीं होगी? खुल के खुश हैं। और इनको दिख रहा है, जब वहाँ कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे तब इनको नहीं दिख रहा था। कितने रोड पे आए थे? यहाँ बांग्लादेश में जब हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, कितने लोग रोड पे आए हैं? एक व्यक्ति आया हो पूरे भारत में तो बता। उन्होंने ये सिद्दीकी जी ने ये कहा कि हिंदू और मुस्लिम के ही घर है वहाँ पर। हिंदुओं के हैं तो 50-50 रुपये किराया मिलता था। मैं बहुत से हिंदुओं से मैं भी मिल चुका हूँ, बहुत खुश हैं हिंदू। मुआवजा मिल गया है, वहाँ से खाली नहीं कर पा रहे थे, जिहादियों से खाली नहीं करवा पा रहे थे। एकदम योगी आदित्यनाथ जी ने उस संत वाला काम किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। सभी सुखी रहे हैं, सबको पैसा मिल गया, मुआवजा मिल गया, सब लोग मस्त हैं। जय सनातन। तो देखिए, ये सबको मुआवजा मिल गया। चूँकि अब जो प्रश्न था वो हमने आपको सोशल मीडिया के माध्यम से हमने ये आपको रूबरू कराया था। चूँकि ये जो प्रश्न है उसका हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भेज देंगे, ताकि जो है आप लोग भी उन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चूँकि एक तरफ दाल मंडी में जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो लोग पूरी तरह से आहत हैं, और दूसरी तरफ जो यानी कि मेरी जो मौजूदगी थी वो 80 क्षेत्र में कुछ लोगों ने बताया कि वो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के सरकार में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।